हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह आईपीएस की अध्यक्षता में आज गुरुग्राम पुलिस आयुक्त में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद के पुलिस आयुक्तों सहित आईजी एसटीएफ, आईजी साउथ रेंज, संयुक्त पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, ट्रैफिक प्रबंधन और जन सहभागिता, अपराधिता, पुलिसिंग पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने कहा कि जनता की सुरक्षा और अपराध पे नियंत्रण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने, सेवा भावना से ड्यूटी निभाने और थाने चौकी स्तर पर तकनीकी रूप से सक्षम पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सभी डीसीपी को बेल पर बाहर चल रहे अपराधियों पर सख्त निगरानी करने, हिस्ट्री शीट खोलने, वांछितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और प्रत्येक एसएचओ को अपने क्षेत्र के 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों को 20 नवंबर तक गिरफ्तार कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण में आधुनिक तकनीकों जैसे सीसीटीवी नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स और साइबर मॉनिटरिंग के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। साथ ही महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और युवाओं में नशे की रोकथाम पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने अपराध दर, केस सॉल्विंग रेट और गंभीर अपराधों की जांच प्रगति की समीक्षा करते हुए जनता के साथ सतत संवाद बनाए रखने और सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों को मजबूती से कराने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ की ड्यूटी, रेस्ट और व्यक्तिगत परेशानियों का ध्यान रखें। बैठक के अंत में डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस का चेहरा जनता के विश्वास से पहचाना जाए। अपराध पर नियंत्रण रखना ही नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और न्याय पर भरोसा दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो, हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है। हमसे गलतियां होती है, बेवकूफियां होती है, आदमी है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है। हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है, नहीं हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूंकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारे 2 रूप है। एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस गया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसमें प्लीज ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड। ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, किसी से चाय पी लो ध्यान ही भटक जाता है। इन्हें को चाय नहीं मिलती उसमें, तो बाहर नहीं मिलती, पूछ लो चौधरी साहब बैठो जी, बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पिए, बोलो क्या कर सकते हैं। फिर जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, उधर होते क्यों, आराम से सुनो सुनो सुनो। उसका नुकसान तो हो लिया, अगर सर फूट लिया डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है, जिसने ठगा है उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी। और अगर लगता है कि इसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, बोलो जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, इस हिसाब से कोई काम हो जाए। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना। ये बना हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल रूप में फिट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है। अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का। जिससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल कर रखें, और जो नई चीजें आ रही है उसको सरकार में लेके आवे। इनकी यही भूमिका है कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना उसका फोटो फाटो कुछ टैग कर दिया। सर 2-3 अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हो जाएगा, निगम वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे। सर एक चीज और है, ऐसा मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे आपने ऐसा कहा, आपकी नोटिस में कहीं आया तो उस जगह का जीपीएस कॉन्टेक्ट ले लीजिए, सीपी साहब को हमको भेज दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, टैग कर दीजिए, 5-10 इकट्ठा हो जाएगा। इनके एमसीसी टेकअप करेंगे तो क्या होगा ना, हम लोग ये सोचते हैं कि 2 को सस्पेंड कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान होता, दुनिया कब का जन्नत बन गया। जो मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, इनकंडीशनल। अब इन्होंने शहर को चलाए रखना, तो किसी एफआईआर से लगता है कि पब्लिक डोमेन में जाएगा। और आजकल ये ले उड़ते हैं जो आपके बैठे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर,
ऐसी ऐसी बातें करते हैं, समझाना मुश्किल है, ये झूठ बोल रहे हैं। जहां इनको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालेंगे, केओस और डिसऑर्डर, तो नहीं डालते। तो आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। इनको ट्रस्ट करो, ये पुलिस के अफसर है। अगर नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से नहीं डाल रहे हैं कि डालेंगे तो ज्यादा पंगा पड़ेगा। तो उसमें ऐसा है ना, आप ये कह रहे हो कोलैबोरेशन करो, हम क्यों करें? अपना अखबार आप छापो, अपना पुलिस हम चलाएंगे, धक्के से पार्टनरशिप। देखो आपकी मैं किसने कहा चोली था? आपने मान लिया, हम तो मानते। अच्छे पत्रकार और माड़े में ये फर्क है ना, अच्छे पत्रकार निकाल लेते हैं, और माड़े रोते हैं कि नहीं मिल रहा जी। हमको तरफ भी चल रहा है खुश हो जाओ ना जी। चलो इसको इस तरह से करते हैं सीपी साहब, एक बार आपस में मिला के ना एक पन्ना मुझे शेयर कर लीजिए कि रिपोर्टिंग में जहां तक होगा आपकी हेल्प करेंगे।